आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो इसका रट्टा मारते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझते हैं। लेकिन आज हम डिटेल में समझेंगे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स होता क्या है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की, तो हमारा मेन फोकस पार्टिकल पे होगा और उसके बिहेवियर पे होगा। अब देखिए, पार्टिकल जो है वो ज़्यादातर लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन में वो मूव करते हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तीनों मोशन में वो होते हैं। जब मैं कहूँ फ्री पार्टिकल, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी फोर्स के अंदर नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल फोर्स के अंदर वो नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो लीनियरली मूव करेगा। अब देखिए, अगर हम किसी पार्टिकल को एक लिमिटेड स्पेस में इमेजिन करें, उसको कहते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स। यानी कि एक फिक्स एरिया में हमने पार्टिकल को इमेजिन किया है, कंसीडर किया है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसका यूज क्या है। तो देखिए, ये हमें एक बेसिक आइडिया देता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेंगे। यानी कि ये ब्रॉड हमें आइडिया देता है पार्टिकल इन अ बॉक्स कि इलेक्ट्रॉन एटम्स और मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार से बिहेव करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की और पार्टिकल्स की, तो हम एनर्जी की बात भी जरूर करेंगे। देखिए, किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर द्वारा दी जाती है। यानी कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो एक टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। अब देखिए, आपको अगर डिटेल में समझना है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है क्या, तो उसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जरूर देखें। मैं यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसका एक फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v। अब देखिए, हम अब इमेजिन करते हैं कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है। देखिए, बॉक्स होता क्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं। अब मान लीजिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं किसी भी मॉलिक्यूल का। देखिए, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एलिमेंट है वो कार्बन है, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स भी होंगे। अब देखिए, कोई भी, मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे है कोई एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, माफ कीजिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। क्यों? इसका रीजन ये है कि देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से नजदीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। और अगर कहीं भी आपको स्टेबिलिटी दिखाई दे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, कम हुई है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की।
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नियरली जीरो होगी। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की, तो वो तो हमने ऐसा कंसिडर किया है कि वो बहुत ही दूर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी नियरली इनफाइनाइट होगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के आप नजदीक जाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी V डिक्रीज होगी, और न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी प्रकार से आप इस कार्बन के मॉलिक्यूल को देखें, जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के मॉलिक्यूल से बहुत ही दूर होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के नजदीक आएगा तब वो क्या होगा, कार्बन के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आएगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नियरली जीरो हो जाएगी। इसको अगर मैं ग्राफ से मैं ड्रॉ करना चाहूं तो इस प्रकार मैं कर सकता हूं। देखिए ये है मेरा मॉलिक्यूल, कार्बन C1, C2, C3 और C4 है। जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं पोटेंशियल एनर्जी, यह पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं V कहता हूं। लेकिन जैसे ही वो कार्बन के नजदीक आएगा तब क्या होगा, कार्बन के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए ये C1 से C4 कार्बन तक चारों कार्बन के पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा, तो वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी V तकरीबन जीरो हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये C4 यानी चौथा कार्बन है वहां से हट जाएगा, वहां से दूर हो जाएगा, फिर वापस से क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि V जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ भी V इनफाइनाइट होता है, लेकिन न्यूक्लियस में यानी कि ये एरिया है C1 से लेके C4 तक कार्बन तक, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है। तो देखिए आप इसको इमेजिन करो तो ये एक प्रकार की वेल बन गई है। वेल यानी कि कुआं, एक प्रकार का कुआं बन गया, पोटेंशियल वेल बन गई। जब इलेक्ट्रॉन दूर होता है तब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन जब नज़दीक होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, नियरली ज़ीरो हो जाती है। तो यही है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, या फिर आप कहें पार्टिकल इन अ बॉक्स। अब देखिए डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वही है हमारा मॉलिक्यूल C1, C2, C3 और C4। मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, देखें। लेकिन हर बार मैं ऐसे कार्बन को या फिर कोई मॉलिक्यूल को मैं दर्शाऊंगा नहीं, मैं सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो लाइन है यहीं पर जो है वो पोटेंशियल कितना है, जीरो है। और ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ की, जो हमारा मॉलिक्यूल है ऐसा मान लीजिए आप, उसकी जो लेंथ है वो है A है। जीरो से स्टार्ट होती है और A तक उसकी लेंथ है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब दूर होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। जब नजदीक आएगा इस लाइन के, देखिए ये इस मॉलिक्यूल की, ये मॉलिक्यूल है ऐसा मान लीजिए, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, नियरली जीरो हो जाएगी। और फिर से जब इस मॉलिक्यूल के बाहर जाएगा फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अंदर जो है मॉलिक्यूल के अंदर यानी कि इस एरिया में पोटेंशियल एनर्जी जो है V इज इक्वल टू जीरो है, और उसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी V कितनी है, इनफाइनाइट है। सिमिलरली यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी V कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। जो X है वो क्या है, वो हमें पोजीशन दिखाता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की या फिर कोई पार्टिकल की। जो X है वो क्या है, पोजीशन है। देखिए ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वहां अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इसको X इज इक्वल टू जीरो दर्शाएंगे। और राइट हैंड साइड वाला कॉर्नर, देखिए ये वाला कॉर्नर, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है
तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू ए, यानी कि 0 से लेके a तक इस बीच में कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉन्स या फिर कहे कोई पार्टिकल देखने को मिलेगा। अब देखिए दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है साई। साई जो है वो है प्रोबेबिलिटी। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की संभावना दर्शाती है। साई क्या दर्शाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। वहां कितना चांस है कि इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद होगा, उसको हम क्या क्या कहते हैं? साई कहते हैं। तो देखिए आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के बाहर इलेक्ट्रॉन को मिलने की संभावना कितनी है? साई इज इक्वल टू 0 है। बोथ साइड्स, दोनों साइड साई क्या होगा? 0। लेकिन बॉक्स के अंदर साई इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, साई नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमने इमेजिन किया है कि यहीं कहीं कोई इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा ये जो कॉर्नर्स है, देखिए मैं कॉर्नर की बात कर रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये जो कॉर्नर्स है, ये वाला कॉर्नर देखिए, ये वाला x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, वहां पर भी साई कितना होगा? 0 होगा। इसी प्रकार से x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए यानी ए वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। देखिए x इज इक्वल टू ए में भी साई क्या होगा? 0 होगा। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब x की पोजीशन 0 होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन 0 होगी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन a होगी, या फिर आप कहें पार्टिकल की पोजीशन 0 और a होगी, तब साई कितना होगा? 0 होगा। ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए इस पॉइंट के बाहर आप जरा सा निकलेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। और इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। उसी प्रकार से ए से जरा भी आप बाहर निकलेंगे तब वहां भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है वो तकरीबन 0 ही हो जाएगी। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन या फिर कहे कोई पार्टिकल कहां पर है? तो देखिए वो यहां पर है, इस एरिया में है। मैंने कहने को तो बोल दिया कि इस एरिया में, लेकिन हम मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए हम इस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए x जो है वो हमें क्या दर्शाता है? पार्टिकल की पोजीशन दर्शाता है या फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के दर्शाता है। तो हमारा जो x है वो कैसा होना चाहिए? तो देखिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और a से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। देखिए 0 से बड़ा है, 0 यहाँ है, 0 से बड़ा मतलब इस साइड में एरो ड्रॉ कर रहा हूं देखें, और a से छोटा, a से छोटा मतलब इस साइड, यहीं कहीं पार्टिकल है। और कहाँ नहीं है? 0 पर भी नहीं है और a पर भी नहीं है, लेकिन उसके बीच में कहीं है। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, उसके बीच में कहीं है। कहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो देखिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि x जब 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए मतलब देखिए ये 0 पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, इससे छोटा मतलब क्या हो गया? बाहर निकल गए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? v इनफाइनाइट हो जाएगी। या फिर x जो है वो a से बड़ा हो जाए। अब a से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहां बाहर निकल जाएगा। तो बाहर भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट है। सिर्फ अंदर ही, यानी कि जो x है वो 0 से बड़ा है और a से छोटा है, अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी v कितनी है? 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आसपास अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है तो चार्ज सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी और एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी की, वो तकरीबन 0 हो जाएगी। आइडियली 0 नहीं होगी, लेकिन v इनफाइनाइट की कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है, इसलिए हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया है? 0 कंसीडर कर लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे बॉक्स के अंदर की। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि अंदर जो है बॉक्स के अंदर v कितना है, 0 है, यानी कि अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बाहर कितनी है, इनफाइनाइट है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम बॉक्स के अंदर का मेरा मतलब हुआ x जो है वो 0 से बड़ा और a से छोटा, जैसा कि मैंने अभी कहा था, 0 से बड़ा और a से छोटा, इस प्रकार से। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, तो आपके सामने है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब आपको पता है श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको एच दिखाई दे रहा है, एच क्या है, एच है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और उसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो एच है उसकी वैल्यू होती है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी। ये जो वैल्यू है वो है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। लेकिन एच के साथ साई भी है, एच के साथ क्या है, साई भी है, तो इसको हम साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या इस प्रकार का इक्वेशन देखने को मिलेगा। देखिए आपके सामने है इक्वेशन, ये एच साई इज इक्वल टू ई साई है, तो ये है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हैमिल्टोनियन फॉर्म में है। अब देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनसाइड द बॉक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर की। बॉक्स के अंदर v कितना है, 0 है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो v है उसके बराबर हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्यों, क्योंकि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है वो मैंने अभी समझाया आपको। अब देखिए, तो v की जगह पर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, v की जगह पर हमने ये देखिए 0 ऐड कर दिया। 0 के साथ आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ यही बचेगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई। देखिए कुछ लोग इसे डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मीनिंग समझिए। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये जो पूरा है कांस्टेंट है, देखिए एच जो है वो आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एम जो है वो क्या है, मास है पार्टिकल का, तो वो भी फिक्स ही होगा। तो ये सभी चीजें जो है वो कांस्टेंट चीजें हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन सभी चीजों को यहां से उठाकर यहां लेके जाता हूं, सामने की ओर लेके जाता हूं, तब क्या हो जाएगा, देखिए तब इस प्रकार से हमारा इक्वेशन आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई साई अपॉन एच स्क्वायर, ऐसा बनेगा। मैंने क्या किया है, सिर्फ ये जो सारी चीजें हैं उसको मैंने क्या लगाया, ई साई की तरफ मैं लेके चला गया हूं। अब देखिए, अब यहां पर कितने कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वाले पार्ट में देखिए आपको कितने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 8 एक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स ही होता है, एनर्जी भी फिक्स होती है, और एच भी एक खुद ही कांस्टेंट है, तो ये सभी एक कांस्टेंट ही है। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार इतने सारे कांस्टेंट को साथ में लेके चलने की बजाय मैं क्या करता हूँ, इन सभी का एक नया कांस्टेंट बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नया कांस्टेंट बना देता हूँ, क्योंकि है तो वो कांस्टेंट ही, ये सभी चीजें ही कांस्टेंट है, तो मैं क्यों क्यों ना सभी को एक करके एक नया कांस्टेंट लेके आऊं। तो मैं लेके आया, चलो देखा, ये जो 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर है उसका मैंने एक नया कांस्टेंट ले लिया, तो क्या लिया है, के स्क्वायर ले लिया। नया कांस्टेंट क्या है, के स्क्वायर लिया है मैंने। देखिए ये जो 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए, तो मैंने क्या किया है, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर की जगह पर क्या लगा दिया है, के स्क्वायर लगा दिया है, तो मैं के स्क्वायर लगा देता हूं उसकी जगह। तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई, ये है हमारा इक्वेशन।
अब देखिए, ये जो डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर है, उसका आंसर कैसा आया है? माइनस के स्क्वेयर साई आया है। अब देखिए, अब हम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? तो देखिए, हमें ये वैल्यू मिलेगी, साई इज इक्वल टू साइन के एक्स, साई इज इक्वल टू कोस के एक्स। लेकिन ये आई कैसे? हमने तो कह दिया कि जब हम इस इक्वेशन का सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को, देखिए ये रहा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तब क्या होता है, हमें कुछ वैल्यूज मिलती है। कैसी वैल्यूज मिलती है? साई इज इक्वल टू साइन के एक्स, साई इज इक्वल टू कोस के एक्स। लेकिन ये है क्या और कैसे हमें ये वैल्यूज मिली? तो देखिए, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या था? डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर साई। अब देखिए, ये जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड डेरिवेटिव है। अब देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो साई है, रुकिए मैं साई को थोड़े डिफरेंट कलर से मैं लिखने की कोशिश करता हूं। सॉरी, साई को मैं डिफरेंट कलर से लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये रहा मेरा साई। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो साई है उसकी डिफरेंट वैल्यूज यहां ऐड करेंगे इस इक्वेशन में, और हमें क्या चाहिए? माइनस के स्क्वेयर साई मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमें ऐसा पता चलेगा कि ये साई की वैल्यू हमारी पता चल गई है। हमें करना क्या है, इस इक्वेशन में साई की डिफरेंट वैल्यूज ऐड करनी है। हमें मिलना क्या चाहिए? माइनस के स्क्वेयर साई मिलना चाहिए। तो चलो हम साई की डिफरेंट वैल्यूज ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमें के स्क्वेयर साई माइनस के स्क्वेयर साई मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलो ऐड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर है, यानी कि ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो देखिए, मैं क्या इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स, सेकंड डेरिवेटिव। और साई हम पहले क्या लेते हैं? तो देखिए, साई हम लेते हैं, चलो पहले लेते हैं साइन के एक्स लेते हैं। साई हमने क्या लिया? साइन के एक्स लिया। तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए साइन के एक्स। अब देखिए, डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन के एक्स, साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस के एक्स। और साथ में जो के एक्स है उसका भी फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। लेकिन जो के है वो तो एक कांस्टेंट ही है, और बाकी बचा एक्स। और आपको पता है कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होता है? उसके रिलेटिव क्या होता है? 1 हो जाता है। तो हमारा आंसर ये आया, के इंटू कोस के एक्स। अब आपको पता है अभी एक दूसरा भी आगे एक डिफरेंशिएशन है, डेल बाई डेल एक्स। तो यहां पर देखिए, के तो कांस्टेंट है, उसको मैं आगे लिख लेता हूं। तो बचेगा क्या? डेल बाई डेल एक्स ऑफ कोस के एक्स। अब कोस का डिफरेंशिएशन, कोस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो देखिए, कोस के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन के एक्स। क्या होता है? माइनस साइन के एक्स होता है। और आपको पता है ये जो के एक्स है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। एक के तो ऑलरेडी था ही, यहाँ के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो के तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें बचा क्या? देखिए, ये के स्क्वेयर बचा, और माइनस में आगे लिख लेता हूँ, के स्क्वेयर इंटू साइन के एक्स हो गया। साइन के एक्स क्या लिया था हमने? देखिए, साई लिया था, ये देखें। तो साइन के एक्स की जगह हम साई ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? माइनस के स्क्वेयर साई हो गया। देखिए, ये हमने प्रूव कर दिया है। यानी कि यहाँ अगर हम साइन के एक्स लगाते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? माइनस के स्क्वेयर साई। यानी कि साई की एक वैल्यू हमें पता चल गई है, वो क्या है? साइन के एक्स है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, आपको कैलकुलस नहीं आता तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, पूरा मैथ्स का वीडियो है, जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों समझाए हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में या वेव मैकेनिक्स में
पूरा सब जो डेरिवेशन है वो सब मैथमेटिक्स के ऊपर ही है, तो मैथ्स यहाँ पर अनिवार्य है। अब देखिए, एक हमें साई की वैल्यू मिल गई है, वो क्या मिली है, साइन के एक्स मिली है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए दूसरी वैल्यूज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम देखिए साइन के एक्स की जगह पर अब साई की जो वैल्यू है वो हम लेंगे कोस के एक्स लेंगे। क्या लेंगे, कोस के एक्स। इक्वेशन हमारे सामने ही है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई आना चाहिए। लेकिन अब साई जो है वो हम क्या ले रहे हैं, वो हम लेंगे कोस के एक्स। ये ले रहे हैं कोस के एक्स। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू माइनस के स्क्वायर साई आती है या नहीं आती। अब देखिए ये डेल बाई डेल एक्स तो है ही। अब डेल बाई डेल एक्स ऑफ कोस के एक्स, कोस के एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन के एक्स होता है। और ये जो के एक्स है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो के तो कॉन्स्टेंट ही है, देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में ही है। के माइनस साइन एक्स मत समझ लीजिएगा इसको, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए के तो कॉन्स्टेंट ही है और एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, के इंटू माइनस साइन के एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, आगे एक और डिफरेंशिएशन है और कांस्टेंट अंदर के तो है ही, कांस्टेंट के और उसकी माइनस साइन दोनों को मैं आगे ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन के एक्स बचेगा। ये के और माइनस की साइन दोनों मैंने आगे ले लिया। अब साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता ही है क्या होता है, कोस के एक्स होता है। आगे एक माइनस के तो था ही, देखिए ये रहा। साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस के एक्स होता है। और ये जो के एक्स है उसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना होता है। तो के तो एक कांस्टेंट है ही और एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बचा, माइनस के स्क्वायर इंटू कोस के एक्स बचा। और आपको पता है साई इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, कोस के एक्स लिया था। तो हम कोस के एक्स की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, मैं के को ठीक से लिखता हूँ, देखिए ये रहा। तो कोस के एक्स की जगह पर हम क्या लेंगे, कोस के एक्स की जगह पर हम साई इनपुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस के स्क्वायर साई बन गया। तो देखिए ये रहा हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। यानी कि अगर हम साई की वैल्यू कोस के एक्स लगाते हैं तो हमें ये माइनस के स्क्वायर साई मिल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो हमें साई की दो वैल्यूज मिली, क्या मिली, साइन की एक्स मिला और कोस के एक्स मिला। दो वैल्यूज हमें मिली है साइन की, सॉरी साई की। अब हमें दोनों वैल्यूज चाहिए, साइन की एक्स भी चाहिए और कोस के एक्स भी चाहिए। तो हम किस प्रकार से दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए अब हम यूज करेंगे LCAO मेथड। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, साई इज इक्वल टू लेंगे साइन के एक्स प्लस कोस के एक्स, दोनों को हम ऐड करेंगे। लेकिन आपको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि LCAO में अगर हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं तब हमें कुछ कांस्टेंट भी ऐड करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करता हूँ, एक कांस्टेंट ऐड करता हूँ A और दूसरा कांस्टेंट में ऐड करता हूँ B। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, साई इज इक्वल टू A साइन के एक्स प्लस B कोस के एक्स। ये रहा, देखें ये है हमारा इक्वेशन, साई इज इक्वल टू A साइन के एक्स प्लस B कोस के एक्स। और यहाँ पर A और B क्या है, वो हमारे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। अब हमें करना क्या है, अब हमें A और B दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए A और B की वैल्यूज हम किस प्रकार से फाइंड आउट करें, तो याद कीजिए मैंने पहले ही कहा था कि ये जो कॉर्नर्स है, देखिए ये वाला डायग्राम को आप देखिए, ये कॉर्नर्स है जहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर x इज इक्वल टू 0 है। यानी कि जब पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन कॉर्नर में होगा का मतलब क्या हुआ,
जब x इज इक्वल टू 0 यानी कि जब कॉर्नर में होगा तब साई कितना है, 0 है। उसकी मिलने की इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना या फिर आपके पार्टिकल के मिलने की संभावना वो 0 हो जाती है। आपको पता ही है इसके बाहर तो सीधा क्या चालू होता है, पोटेंशियल जो होता है इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए वहां पर साई क्या हो जाता है 0। माफ कीजिएगा। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड के कॉर्नर में आप देखें, यहां पर x इज इक्वल टू ए होगा जब, यानी कि पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा, पोजीशन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू ए। वहां भी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कितनी होती है, 0 हो जाती है, यानी कि साई जो है वो 0 होता है। सेम यहां भी आप देखिए, जरा सा आप बाहर निकलेंगे सीधा v इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाता है। यानी कि आसान भाषा में मैं कहूं तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि जब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए है तब आप साई इज इक्वल टू 0 ऐड कर सकते हैं। जब पार्टिकल जो है वो इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पे होगा तब उसकी मिलने की संभावना यानी कि साई प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, 0 होगी। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम इस पोजीशन पे वैल्यूज ऐड करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम x इज इक्वल टू 0 ऐड करेंगे, फिर हम a और b की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में हम x इज इक्वल टू a ऐड करेंगे, फिर हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारा एम इस इक्वेशन को सॉल्व करने का है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अभी मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, यानी कि यहां और यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कॉर्नर्स पे 0 है। अब हम पहले x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी कि इस कॉर्नर की बात करते हैं। फिर बाद में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a करेंगे, इस कॉर्नर की बात करेंगे। वेन जब x इज इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, ये हमारा इक्वेशन है, आपको बताइए साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। अब हम क्या करते हैं, x जो है उसके बराबर हमने क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और आपको पता है जब x 0 होता है तब साई कितना होता है, 0 हो जाता है। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा। देखिए साई मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। 0 इज इक्वल टू a साइन के एक्स की जगह पर हमने क्या ऐड कर दिया है, 0 ऐड कर दिया है, प्लस b कोस के की जगह के b कोस के x की जगह पर हमने क्या कर दिया है, 0 ऐड कर दिया है। सिंपल है, x की जगह पर हमने 0 ऐड कर दिया है, और आपको पता ही है जब x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू a है तब साई कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 0 क्या हो जाता है, 0। 0 के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब यानी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। कोस 0 जो है उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो बचेगा क्या, देखिए तो इस प्रकार हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस बी, कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि b की वैल्यू जो हमें मिली है वो कितनी मिली है, 0 मिली है हमें। b की जो वैल्यू है हमें कितनी मिली है, 0 मिली है। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर b की वैल्यू हम 0 ऐड कर दे तब क्या हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को आप देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, b कोस के एक्स लिखा है। b की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू कोस के एक्स, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो पूरा जो पार्ट है ये निकल जाएगा, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स ही बचेगा। क्या बचेगा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स बचेगा। अब देखिए पहले हमने x इज इक्वल टू 0 ऐड की, अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू a की। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इक्वेशन अब हमारा सिर्फ इतना ही है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, पहले कैसा था, प्लस बी कोस के एक्स भी था, लेकिन b की वैल्यू तो हमने 0 ऐड की तो ये पूरा निकल गया। तो अब सिर्फ क्या बचा है, ए साइन के एक्स ही बचा है। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a लेते हैं, तब क्या होगा, देखिए साई इज इक्वल टू 0, तो आपको पता ही है जब x इज इक्वल टू a होता है कॉर्नर पे साई कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 इज इक्वल टू a साइन k, तो x की जगह पर हमने क्या लिया है, a लिया है। तो देखिए जो a साइन
के ए है उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो किस प्रकार से आएगा, हमने इक्वेशन में क्या लिखा है, ए साइन के ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए साइन के ए की जो वैल्यू है वो 0 है, लेकिन ए साइन के ए की वैल्यू 0 कैसे आएगी। तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज, ये जो है ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तब क्या हो जाएगा, 0 इंटू साइन के ए, और 0 के साथ आप कोई भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखिए ये हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर हमने ए को 0 ले लिया तब ये इक्वेशन देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए 0 है, 0 इंटू साइन के एक्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि साई भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साई 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है। बॉक्स में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हम ढूंढ ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, बॉक्स में कहीं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही, तो हम ए इज इक्वल टू 0 हम नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन तो निकल गया कि ए हम 0 नहीं ऐड कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा है, देखिए दूसरा ऑप्शन एक ये है कि साइन के है उसमें आप अगर के की जगह एन पाई कर ले, यानी के इज इक्वल टू एन पाई करें, तब क्या हो जाएगा, तो देखिए तो अब इस प्रकार हो जाएगा, साइन के की जगह पर क्या आ जाएगा, एन पाई आ जाएगा, और साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, साइन एन पाई 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए क्या हो जाएगा, 0, यानी कि हमने साबित कर दिया कि ए साइन के कितना होगा, 0 होगा। तो के की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0 होगी। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि आपको के इज इक्वल टू क्या लेना है, एन पाई लेना है। अगर के इज इक्वल टू एन पाई लोगे तो साइन एन पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ए इंटू 0 हो जाएगा 0। तो हम क्या लेते हैं, के की जगह क्या लेते हैं, एन पाई लेते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई अपॉन ए हो जाएगा। तो ये है हमारी के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या है, एन पाई अपॉन ए। ये कहाँ से आया, हमने क्या किया, के की जगह पर क्या लिया, एन पाई लिया। क्यों लिया, क्योंकि उससे क्या होता है, साइन एन पाई 0 हो जाता है। अब देखें तो ये हमारा इक्वेशन है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ के इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए। अब देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर पता नहीं होगा कि साइन का एन पाई 0 कैसे होता है, तो उनके लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा यूनिट सर्कल, ये साइन का सर्कल है। साइन जब 0 होता है तब उसकी वैल्यू 0 होती है, देखिए यहाँ पर 0 वैल्यू है। साइन जब पाई बाई 2 होता है, सॉरी साइन जब 90 डिग्रीज होता है तब उसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है। साइन जब 180 होता है तब उसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है। साइन जब 270 होता है तब उसकी वैल्यू होती है 3 पाई बाई 2, और साइन जब 360 हो जाता है तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 पाई हो जाती है। अब ऐसे घूमते जाएंगे तो यहां पर देखें 2 पाई 3 पाई 4 पाई आते जाएंगे, और यानी कि साइन क्या आता जाएगा, साइन एन पाई आते जाएंगे, और साइन एन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि के की जगह पर हमको क्या ऐड करना है, एन पाई अपॉन ए ऐड करना है। देखिए हमारा इक्वेशन कौन सा है, देखिए हमारा इक्वेशन था साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स था। अब हमें पता चल गया है कि के इज इक्वल टू क्या है, एन पाई अपॉन ए है। तो हमें क्या करना है, ये जो के है उसकी जगह पर हमें क्या ऐड करना है, एन पाई अपॉन ए ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई अपॉन ए, और ये है एक्स। तो ये हो गया है हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का इक्वेशन हमारा। देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन, साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए।